नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज कांग्रेस की सभा में राहुल गांधी ने गहलोत सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ। चिरंजीवी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और ओपीएस पर राहुल खुलकर बोले। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से सभी उज्ज्वला और बीपीएल धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, साल में 12 मिलेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस संगठन को सुझाव दिया कि महीने में एक दिन सभी मंत्री राजस्थान में कम से कम 15 किलोमीटर चलेंगे। तो क्या राहुल गांधी को लगता है कि जनता के बीच में रहते हुए यात्रा के माध्यम से सत्ता का सफर तय किया जा सकता है? और क्या 2023 के चुनाव के रास्ते में राजस्थान जोड़ो जरूरी है? आज बात भारत जोड़ो के बाद क्या वाकई में अब 2023 में राजस्थान जोड़ो नजर आने वाली है? महीने में एक बार राजस्थान की पूरी कैबिनेट राजस्थान के सड़कों पे चले। एक मंत्री को एक डिस्ट्रिक्ट दीजिए, 15 किलोमीटर चलाइए, जनता के बीच में डालिए। ₹400 से 1040 रुपए तक हो गई रेट। 1 अप्रैल के बाद में वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। तो क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर अब राजस्थान जोड़ो की जरूरत है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जी, वैसे भी चाहे वो जन सुनवाई हो या फिर एक रात्रि किसी प्रभारी का उसके प्रभार वाले जिले में रुकना हो, राजस्थान सरकार में पहले से होता है। लेकिन आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक्सेलरेशन कांग्रेस को राजस्थान में मिला है उसको 2023 तक कंटिन्यू करने के लिए राजस्थान जोड़ो जरूरी है? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज भारत जोड़ो यात्रा की जो रैली थी मालाखेड़ा अलवर के अंदर जो आयोजित हुई, उसके अंदर राहुल गांधी जी जो लगातार 103 दिन से कन्याकुमारी से चल के राजस्थान के अंदर हैं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने एक बात महसूस की। उन्होंने कहा लोकल बॉडी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं और उस सूबे की आम जनता जो होती है, उसकी आवाज़ उन सरकारी कार्यालय में होनी चाहिए। मतलब सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि उनकी सबकी सुनवाई हो जी। आपने सही कहा कि सरकार इस बात को लेकर सदैव प्रतिबद्ध रही है, चाहे प्रभारी मंत्री का जिले के अंदर प्रवास हो, चाहे जन सुनवाई हो। लगातार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार संवेदनशीलता के साथ में जनता से जुड़ी रही। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात जो महसूस की, उन्होंने सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी को, खड़गे जी को। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज का व्यक्ति के बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए। जब आप सड़क पे उतर के चलते हैं तो आवाम व्यक्ति आपके पास में आके उस हलके की, उस जगह की समस्या आपके बीच में कह सकता है जी। चुनाव जनप्रतिनिधि जनता की अदालत के अंदर रहे, ये उन्होंने सुझाव दिया। और मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार जो जनता के प्रति प्रतिबद्ध हो, इस सुझाव को दूसरे जो राजनीतिक दलों की सरकार है उनको वो नहीं दे सकते। यहाँ पे कांग्रेस की है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया। दूसरे दल भी अगर मानते हैं, चलें सर, राहुल गांधी का सुझाव ही है कांग्रेस के लिए शासन। उन्हें भी कहना चाहेंगे कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, मुझे यूं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव पार्टी के नेतृत्व की, ये पूर्व अध्यक्ष के नाते भी, और जो भी कोई सुझाव आते हैं आम जन से लेके, जो भी सुझाव आते हैं जो जनता से जुड़ाव की बातें होते हैं जी, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसे सुझावों को आत्मसात करते हैं। पार्टी अध्यक्ष डोटासरा जी भी इस बात को संज्ञान में लेंगे। हमारे हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व आगे जिस प्रकार से कैसे लेंगे वो उनके क्षेत्राधिकार का मामला है, लेकिन जनता से जुड़ने का मामला तभी हो पाएगा विजेंद्र जी जब जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है एसपी मित्तल साहब, आपको लगता है कि जो सुझाव राहुल गांधी ने दिया है उस पर पहले सहमति ले ली गई होगी, उसके बाद सुझाव दिया गया होगा, और सुझाव चलो दिया भी गया होगा तो कांग्रेस में राहुल गांधी अगर कुछ कहेंगे तो उसको मान भी लिया जाएगा, सुझाव अच्छा है वाकई में।
नेताओं को, मंत्रियों को जनता के बीच में होना चाहिए। आपको लगता है 2023 की रूपरेखा तैयार करते वक्त ये एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से हो सकता है? नहीं, जैसा भी आपने पहले भी कहा कि राजस्थान में ये परंपरा पहले से है और आपने देखा कि हमने राजस्थान के अंदर प्रभारी मंत्री नियुक्त कर रखे हैं। मतलब एक जिले के अंदर एक प्रभारी मंत्री है जो जाता है और मीटिंगें करते हैं और जो भी उनकी जो प्रक्रिया उसके तहत वो काम करते हैं। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि इस परंपरा का निर्वाह नहीं होता है। हालांकि ये मुख्यमंत्री के निर्देश है, मुख्यमंत्री ने कह रखा है कि हर क्या नाम से जिले के अंदर एक प्रभारी मंत्री जाएगा। और आपको ध्यान हो तो एक प्रभारी सचिव भी है, सीनियर आईएएस को लगाया है, वो प्रभारी सचिव भी, वो भी जिले में जाएंगे। लेकिन इस परंपरा का निर्वाह नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी नहीं होता है। अब चूंकि राहुल गांधी जी ने कहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि क्या नाम से लोग जाएंगे। और उन्होंने मीटिंग लेने तक नहीं कहा है। जो पहले मुख्यमंत्री जी के निर्देश था वो तो ये कहा था कि क्या नाम से सरकारी योजना उनकी क्रियान्विति की समीक्षा करेंगे, ये करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो आज ये कहा है कि वो 25 किलोमीटर नहीं तो कम से कम 15 किलोमीटर चले। उन्होंने कहा पूरी कैबिनेट को सड़क पर उतारिए आप। तो लगता है कि क्या नाम से बहुत गंभीरता से उन्होंने अपनी बात को कहा है। और मुझे लगता है कि चूंकि राहुल गांधी देश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके जो उन्होंने निर्देश दिए हैं वो उनको क्या नाम से कांग्रेस उसकी पालना करेगी। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में मंत्रियों के जिस तरीके से बयान आए, हमने देखा कि राजेंद्र गुड़ा साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाइए और अशोक गहलोत साहब को हटाइए। तो ऐसे ये राजेंद्र गुड़ा अकेले ऐसे मंत्री नहीं है, आपने देखा ऐसे कई मंत्री हैं जिन्होंने इस तरह की बातें की थी। अब सवाल उठता है कि ये ऐसे मंत्री जो बयान देने वाले हैं वो किस शक्ल को लेकर क्या नाम। सर, दो तरीके की पॉलिटिक्स है एसपी मित्तल साहब जो मैं समझ पा रहा हूं। एक होती है राज्य स्तर की पॉलिटिक्स और एक होती है राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स। जितने भी नेता बयान दे रहे थे ना इधर उधर के, भारत जोड़ो में एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आए क्योंकि वो प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर का था। अब एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्हें आज भी कांग्रेस के अंदर रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिनके होने ना होने से फर्क पड़ता है, जिनके खुश होने नाराज होने से फर्क पड़ता है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है उस पर तो सब एकमत हो जाएंगे। स्टेट की पॉलिटिक्स वो अलग खेलते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जी की यात्रा राजस्थान में पूरी तरह सफल रही है और इस पूरी यात्रा के दौरान किसी भी कैंप की ओर से कोई ऐसा प्रतिकूल बयानबाजी नहीं की गई जिससे यात्रा पर फर्क पड़ता हो। और निसंदेह मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा को जबरदस्त राजस्थान में समर्थन मिला है। और हमने देखा कि जो नाम से सचिन पायलट का जो प्रभाव क्षेत्र है, क्या नाम से ये दौसा, बांदीकुई और ये वाला जो इलाका है, इसमें जबरदस्त हमने भीड़ देखी गई। और राहुल गांधी ने इस बात की प्रशंसा भी की, जैसा वो हमेशा गिनाते रहे कि मैं इन राज्यों से चला और क्या नाम से उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेरा सबसे अच्छा स्वागत हुआ। मैं सारी बात को इससे सहमत हूं। लेकिन मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं कि आज क्या नाम से अशोक गहलोत साहब ने अपने बयान में ये कहा कि अगले महीने मैं राजस्थान की सरकार का बजट पेश करूंगा और यह बजट जो है महिलाओं के लिए और उनके लिए होगा। लेकिन इसके साथ ही सचिन पायलट साहब का आज एक बयान छपा है, उन्होंने फिर उसी बात को रिपीट किया है जो वो 4 साल से पहले कर रहे हैं कि सरकार के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, हमने जो वायदे की गए उनको पूरा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने भाजपा के शासन में 5 साल संघर्ष किया उनको भी मान सम्मान। इसको तो राहुल गांधी ने भी आज अंकित किया कि जिस रस्से के इर्द गिर्द वो चलते हैं वो रस्सा टूटना चाहिए, उसका जिक्र आज राहुल गांधी ने किया है। सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश पारीक जी, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब चार्ज हो चुकी है और चार्ज होने के बाद वो न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक जनता के साथ कनेक्शन स्थापित करे बल्कि वो टूटे ना, इसमें राजस्थान जोड़ो एक नया चरण है जो 2023 में कांग्रेस को राजस्थान में जो चार्ज है उसको चार्ज रखेगा? देखिए, 4 साल के कांग्रेस के शासन के दौरान जो इन्होंने वादे किए थे, बेहतर होता राहुल गांधी पहले उसका रिपोर्ट कार्ड लेते। आज इन्होंने घोषणा की और राहुल गांधी ने कहा कि 15 दिन सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किस मुंह से अपने जिलों में जाएंगे? जो राहुल गांधी वादा करके गए थे सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ़ करने का, वो किसानों का कर्ज आज तक माफ़ नहीं हुआ है। कई बार कांग्रेस के नेता लोग कहते हैं कि माफ़ हो गया। अगर माफ़ हो गया तो वो हज़ारों किसान जिनके घर में डिग्री आई हुई है उनके बारे में वो बताएं कि वो डिग्री किस बात की आई हुई है। साथ ही साथ
दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हम जितने भी राजस्थान के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं हैं हम उनको यूनिफॉर्म वितरित करेंगे। आज 4 साल के बाद इनको याद आई, पहले डोटासराजी करते रहे, फिर अब 4 साल बाद याद आई, उसमें भी महज खाली उनके साथ फोटो खिंचवा के उसकी खाना पूर्ति कर ली गई। आज तक पूरे राजस्थान के स्कूल के छात्र छात्राओं को इसका वितरण नहीं हुआ है। तीसरी बात, इन्होंने कहा हम 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, मोबाइल फोन देंगे। 1 करोड़ में से कितनी महिलाओं को आज तक फोन मिल गया, मेरे साथी बताएंगे इस बात को। आप देखिए, अब जब 4 साल पूरे हो गए तो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम 500 रुपए में इनको बीपीएल वालों को गैस सिलेंडर देंगे। आप पहले बात तो 4 साल आपने ये क्यों नहीं किया, और अब जब 4 साल बात कर रहे हो तो कितने महीने आपकी सरकार बाकी है? अब अप्रैल से तो देना प्रारंभ करेंगे, और अप्रैल के बाद आपकी सरकार के कितने महीने बच जाते हैं, और वो भी आप खाली बीपीएल को देंगे? क्यों नहीं, क्या पूरे प्रदेश की जनता को आप नहीं दे सकते सब्सिडी, और वो भी सिर्फ आपको 5-6 महीने देनी है? इस प्रकार का जो ये राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है, ये जो सिर्फ दिखावा कर रही है, 4 साल इनका शासन पूरी तरीके से फेल्यूर रहा है। ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आज राजस्थान की जिस प्रकार की दुर्गति हुई है वो पूरे देश में कहीं छुपी हुई नहीं है। और तो और राहुल गांधी का कहा हुआ वादा भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये हमारा कांग्रेस की सरकार पर आरोप है। मैं आरसी चौधरी जी से ले लेता हूं, लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जो अशोक गहलोत जी से मिले रास्ते में, कहा कि हमारा 10 लाख का कर्जा माफ हो गया, इस पूरे गांव का कर्जा माफ हो गया? इन्होंने घोषणा की थी कि हम संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, और जिन लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, जिन लोगों को आज बैंक परेशान कर रहा है, वो ऐसे लोग हैं, उनका क्यों नहीं कर्जा माफ हुआ? जिनका हुआ ठीक है। आज की तारीख में कुर्की तो राजस्थान में हो ही नहीं सकती। नहीं, कुर्की नहीं हो सकती, लेकिन उनके पास नोटिस आए हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या 1-2 नहीं, 18-20 हजार ऐसे किसान हैं जो राजस्थान में है। मुकेश पारीक जी आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले की घोषणाएं की गई उनमें से कोई घोषणा तो पूरी कीजिए, फिर नई घोषणा कीजिए। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाले लोगों के लिए नजीर है कि देश की सड़कों पे जब उतरेंगे, जनता को गले से मिलाएंगे, नफरत के बाजार में जब मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो जनता आके आपको अपने दिल की बात कहेगी जी। और 8 घंटे जब जनता के दिल की बात सुनेंगे तो जनता की बात कर पाएंगे। मन की बात करने वाले जनता की बात नहीं कर पाएंगे। उन्होंने प्रश्न उठाया किसान को लेके। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने 10 दिन का कहा था। हमारी राजस्थान की सरकार ने 2 दिन के अंदर प्रदेश के 21 लाख किसानों का 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। निश्चित रूप से जो दूसरे किसान हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिनका कर्ज है, माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र की सरकार को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा कि आप चंद उद्योगपतियों के, 15 पूंजीपतियों के अगर आप लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो तो इसका जो कर्ज है उसको मीट आउट कीजिए। नहीं, लेकिन 1 मिनट में रोकूंगा। उस समय ये नहीं कहा था आपने, जब वादा कहा, 1 मिनट चौधरी जी, 1 मिनट, आपने जब वादा किया था तब ये नहीं कहा था। नहीं, आपने कहा नहीं था जब वादा किया था, आपका वादा ये नहीं था। फिर से उठाना नहीं, आप प्रश्न उठाना। देखिए, आप मुकेश पारीक जी मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। आप फिर प्रश्न उठा देना, तो पूरे प्रश्न कर देना। आप मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज, जवाब देने दीजिए। विजेंद्र जी ने मेरे सामने प्रश्न रखे हैं, जनता के प्रश्न है। विजेंद्र जी का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आपके प्रश्नों को मुझे जवाब देने के लिए कहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस देश को 2 भागों में मत बांटिए। पूंजीपति मित्रों को अगर कर्जा माफ कर सकते हो तो क्यों नहीं इस गरीब किसान का माफ कर सकते, जो 750 किसानों की शहादत ले ली आपने। 750 किसानों का अकाल मृत्यु के दौर पे जाना पड़ा, और वो भारतीय जनता पार्टी के कारण जाना पड़ा, उनके काले कानूनों के कारण जाना पड़ा। इसलिए किसान की बात हमें आरसी चौधरी जी पॉइंट टू पॉइंट सवाल का जवाब दीजिए सर। वक्त की कमी होती है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। जैसे हरियाणा के अंदर सेटलमेंट हुआ 10% के साथ, 10% के साथ किसानों के कर्जे को राष्ट्रीयकृत जो प्राइवेट बैंक है उनका माफ किया गया। मुख्यमंत्री ने उसी के लिए कहा कि भाई जैसे बाकी स्टेट में हो रहे हमारे यहां भी कर दीजिए। यहां नहीं हुआ, आपकी सही बात है, और उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन सर 1 करोड़ मोबाइल का मुद्दा उठाया गया, इसके अलावा जो स्कूल ड्रेस बांटी गई उसका मुद्दा उठाया गया। ये घोषणाएं तो अधूरी हैं सर अभी। नहीं विजेंद्र जी, 1 सेकंड में, इन्होंने चौधरी जी की मैंने पूरी बात सुनी। इन्होंने जब ये कहा था, जब ये वादा किया था, हम मोबाइल, सर मैं जानता हूं, मैंने अपने आरसी जी 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं। मुकेश पारीक जी, मैं बाकायदा अपने चैनल पे कई बार वो लेटर दिखा चुका जिसमें डीवी गुप्ता जी के साइन थे, मैं दिखा चुका हूं कि जिसमें लिखा हुआ था सभी तरीके के बैंक जिनमें राष्ट्रीयकृत वगैरह 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 सबका माफ किया जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये भी है सर, हरियाणा और बाकी स्टेट में उन्हीं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ
10:90 के अंदर माफ हुआ है। राजस्थान में ही होना चाहिए सर, हुआ, लेकिन इनको होना चाहिए ना पहले सर। इनको अपना बात यही वादा, ठीक है सर। इनको वादा पूरा आरसी करना। चौधरी जी, जी जी विजेंद्र जी। सर मोबाइल का क्या हुआ सर? और ये भी तो सवाल है सर, राजस्थान में वोट तो सब देते हैं, अगर कोई सुविधा मिल रही है तो सबके लिए होनी चाहिए। विजेंद्र, अगर 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो बाकियों को क्यों नहीं? विजेंद्र जी, आपका प्रश्न बेहद जायज है। हम मोबाइल का जो वादा किया, हर महिला को मोबाइल फोन देने जा रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी जिनके लिए आंसू बहाते थे, जिनके लिए कहते थे कि जो धुएं से आंखें ये हो जाती है, मैं गरीब के घर से निकला हूं, जानते हैं, उन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर तो दिया लेकिन उसके अंदर की जो ज्वाला है वो छीन ली। उस ज्वाला डालने का काम अगर सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका साधुवाद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 1 साल बचा है, जनता ने 5 साल के लिए चुना है, हर चुनाव में हमें आशीर्वाद दिया है। सर 1 साल नहीं बचा है, माफी के साथ रोक रहा हूं, 5 महीने बचे हैं सर। 28 तक हमें जनता 1 आशीर्वाद देगी, अप्रैल से अगर क्योंकि लागू हम होगा तो जनता की 5 आवाज ही को महीने ऊपर बचे हैं कर रहे बस। आरसी जी, 5 साल में से सिर्फ वो 5 ही महीने हैं जिनमें मिल पाएगा। और सर उज्ज्वला आज से नहीं है, तो पहले से थी, पहले निर्णय करते। विजेंद्र जी, हम बजट में प्रावधान करने जा रहे हैं और जब सरकारें प्रावधान करती है तो वो लगातार चलता है। हमने जिस प्रकार से राजस्थान के हर उपभोक्ता को 50 यूनिट बिजली फ्री दिए, मुकेश पारिक जी को पूछिए, अपना बिजली का बिल लेके आए, 700 रुपए माफ होते हैं, 800 रुपए माफ होते हैं, कितने रुपए इनका वो ठीक है, मेरे पास अब वक्त की कमी है। राजस्थान पहला सर, वापस मैं आपके पास आऊं, मेरे पास वक्त की कमी है। लेकिन एसपी मित्तल साहब, क्या वाकई में 2023 पर फोकस और जो मिथ है, या तो राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा? अगर आपको रिवाज बदलना है और राज को रखना है तो फिर सबको साधना पड़ेगा। आपको लग रहा है 1 करोड़ मोबाइल, इसके अलावा सभी को ड्रेस, फिर 500 रुपए में बीपीएल को सिलेंडर, और साथ में राजस्थान जोड़ो, इसके जरिए कांग्रेस रिवाज को बदल देगी। नहीं विजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, कई घोषणाएं उनकी बहुत लोकप्रिय घोषणा है और उनका फायदा क्या नाम से आम लोगों को मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चल रही है, क्या वो खींचतान इस आगामी 10 महीनों के अंदर समाप्त होगी, या ये जो खींचतान है हमको राहुल गांधी जी की यात्रा जब राजस्थान से गुजर जाएगी उसके बाद भी क्या नाम से हमको क्या स्थिति देखने को मिलेगी, ये मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर के अंदर इसका पता चल जाए। ठीक है आरसी जी, एक लाइन में जवाब दीजिए सर, राजस्थान जोड़ने से पहले क्या मानकर चलें कि कांग्रेस जुड़ गई है राजस्थान की, या अगले 1 सप्ताह में जोड़ दी जाएगी? विजेंद्र जी, जो राहुल गांधी जी ने कहा वो जनता के प्रति, जनता की अदालत में जाने का कहा। ये जिस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप पहले भी लगाते रहे, लेकिन ये लोक कल्याणकारी निर्णय उन्हीं के बीच में लिए गए, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओपीएस योजना हो, चाहे उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन हो, चाहे बच्चों को ड्रेस हो, चाहे इंग्लिश विद्यालय हो, तमाम जो घोषणाएं हैं जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी का हर नेता प्रतिबद्ध होकर उसी की आवाज को मुखर करना कर रहे हैं। ठीक है मुकेश पारिक जी, है कि राजस्थान ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो के बाद सबको कहा कि भैया राजस्थान जोड़िए। आप लोगों ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, क्या उसके बाद किसी और यात्रा की प्लानिंग चल रही है राजस्थान में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, इनके जो मंत्रियों के लिए कहा है 15 दिन का, तो इनके एक विधायक ने बहुत अच्छी बात कही थी इन्हीं को कि काबा किस मुंह से जाओगे कि शर्म तुमको आती नहीं। आप लोगों के जो वादे हैं पहले वो पूरे कीजिए। 4 साल आपने सिर्फ अंतरकलह में इस राजस्थान को एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया कि आज राजस्थान की जनता त्रस्त है, ग्रस्त है, और ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप कितने भी वादे कर ले, आपकी राजस्थान की जनता समझ चुकी है। देखिए, जनता के बीच में गए, आक्रोश बीजेपी के नेताओं का उजागर हो पाया। वो आपको नजर आता है, वो आपको नजर आता है, वो जनता के बीच में आया कि कुछ लेकिन आपके शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी, शुक्रिया आरसी जी, आपका भी शुक्रिया, एसपी मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया। मानकर चलिए कि इस बार 2023 जिसको हम इलेक्शन का साल राजस्थान में कह रहे हैं, वो इतना आसान नहीं रहना है। दोनों ही पार्टियां काफी जोर लगाने वाली हैं और दोनों ही रिवाज को बदलते हुए राज को कायम रखना चाहते हैं। बिग फाइट में फिलहाल इतना है, नमस्कार।